मैंने एक छोटी सी पान की दुकान से अपना व्यापार शुरू करके अनेक काम मैंने किए। मैंने चाउमीन का काम भी किया, मैंने ठेकेदारी भी करी, मैंने गाड़ी भी चलाई, मैंने ट्रैवल एजेंसी भी खोली, मैंने वीडियोग्राफी का भी काम किया। नमस्कार, मैं सुनील उनियाल कामा, मेयर देहरादून। मैं आकाश अक्षिता का मोटिवेशन के लिए जो इनकी थीम है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आपके माध्यम से जो मोटिवेशन जो हमारे युवाओं को मिलना चाहिए, इस चैनल के माध्यम से ज़रूर उनका मार्गदर्शन भी होगा। मैं सुनील उनियाल कामा, मैं भी एक साधारण परिवार से निकलकर आज मेयर बना हूँ, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। मैंने संघर्ष किया, चाहे मैंने अपने काम धंधे को लेकर संघर्ष किया हो। मैंने एक छोटी सी पान की दुकान से अपना व्यापार शुरू करके अनेक काम मैंने किए। मैंने चाउमीन का काम भी किया, मैंने ठेकेदारी भी करी, मैंने गाड़ी भी चलाई, मैंने ट्रैवल एजेंसी भी खोली, मैंने वीडियोग्राफी का भी काम किया। ऐसे तमाम काम जो है मैंने अपने युवावस्था में, जिस समय खेलने कूदने की उम्र होती है, उस समय मैंने संघर्ष किया। और संघर्ष का परिणाम रहा कि धीरे धीरे मेरा व्यापार भी बढ़ता गया। और जब 17 साल बाद नगर पालिका के चुनाव हुए, उस समय मेरे मित्रों द्वारा मुझे भी चुनाव लड़ाया गया। मैं निर्दलीय के रूप में एक सभासद का चुनाव लड़ा था 89 में। और 89 में चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव में हार गया, उसके बाद मैं अपने काम धंधे में लग गया। लेकिन उसी बीच माननीय हरबंस कपूर जी, माननीय विनय गोयल जी, हमारे प्रकाश सुमन ध्यानी जी और स्वर्गीय प्रेम जोशी जी ने मेरे से संपर्क किया। उन्होंने मेरे को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। उसके बाद लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अनेक जो कितने कार्यक्रम होते थे, उसमें सक्रिय रूप से मैंने भागीदारी करी। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद मैं जब धीरे धीरे काम किया तो मेरे को युवा मोर्चे का महामंत्री का दायित्व मिला नगर का। उसके बाद मैं नगर अध्यक्ष बना। नगर अध्यक्ष के बाद जिलाध्यक्ष बना युवा मोर्चे का। और फिर मैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी मुझे युवा मोर्चे में महानगर अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला। उसके बाद हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ भी मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं उनके साथ प्रदेश महामंत्री के रूप में भी मैंने काम किया। लगातार काम करने के बाद पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी महानगर का महामंत्री बनाया। पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड बनाया। उसके बाद जब 2018 में नगर निगम के चुनाव हुए, तो पार्टी ने मेरी सक्रियता देखते हुए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, उस समय हमारे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय भट्ट जी थे, मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया। और 2018 के चुनाव में मुझे नगर निगम से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बनाया। मैंने जो मेरा संघर्ष था, जो मैंने जनता के बीच में काम किया था, जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे को आशीर्वाद दिया, देहरादून की जनता ने आशीर्वाद दिया। और आज जो है मुझे इस देहरादून की सेवा करने का अवसर 2018 में मिला। 2 दिसंबर को हमारी शपथ हुई। 18 नवंबर को हमारे चुनाव हुए। 20 नवंबर को हमारा परिणाम आया। उसके बाद जो है जब 2 दिसंबर को हमारी शपथ हुई, उसके बाद धीरे धीरे हमने इस देहरादून की सेवा करने का अवसर जो मिला था, उसको हमने एक विजन के रूप में अपनी सफाई को फोकस करते हुए,
अपनी लाइट व्यवस्था को फोकस करते हुए शहर में हमारा सफाई अभियान भी चला। शहर में हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला भी बनाई और देहरादून के लोगों से हमने संकल्प लिया सब मिलकर कि हम देहरादून को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, यहाँ से सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त करेंगे। तमाम अभियान जो है हमने समय समय पर चलाए और जो ये 50 किलोमीटर की जो हमने मानव श्रृंखला बनाई थी उसमें 1,28,000 लोगों ने 5 नवंबर 2019 को एक संकल्प लिया कि देहरादून को हम जो है सुंदर बनाएंगे, देहरादून को स्वच्छ बनाएंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का हम प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन बीच में कोरोना आ गया, ये जो हमारा अभियान था इसमें बीच में व्यवधान आया, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो हमारी स्वच्छता की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। हमारी रैंकिंग 2019 में जो है 384 थी, आज हमारी रैंकिंग धीरे धीरे सुधर के जो है 69 पे पहुंची है। हमने 315 अंकों का सुधार किया है। इसके लिए मैं देहरादून की जनता के, अपने नगर निगम के कर्मचारी बंधुओं का और अपने जो महानगर के सभी पार्षद हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस देहरादून का एक वातावरण भी बदला, देहरादून में स्वच्छता के प्रति लोगों को सजग किया। मैंने एक अभियान जो है सभी स्कूलों में, जितने देहरादून में हमारे स्कूल हैं, अधिकतर स्कूलों में जाकर मैंने बच्चों को भी प्रेरित किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, कपड़े के थैले का प्रयोग करें। समय समय पर हमने मंडियों में जाकर भी ये कपड़े के थैले बांटे। इस तरीके के हमने अनेक अभियान चलाए और कोरोना काल में भी हम जिस समय सब लोग जो है एक भयभीत थे, एक भय का वातावरण था, उस समय नगर निगम ने भय का वातावरण भी दूर करने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने शहरवासियों का, अपने पार्टी के पदाधिकारियों का, सभी इष्ट मित्रों का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और आज मेरे 5 साल के कार्यकाल में हमने देहरादून में लाइट की व्यवस्था ठीक करी, सफाई की व्यवस्था ठीक करी। लाइट के लिए 65,000 नई लाइटों की व्यवस्था भी नगर निगम के द्वारा की गई। 6,000 बिजली के पोल भी नगर निगम में लगाए गए, क्योंकि हमारा नया क्षेत्र जुड़ा था। नया क्षेत्र जुड़ने के साथ साथ वहाँ विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए हमने अपने इस कार्यकाल में वहाँ पैसा, बजट भी उसको दिया, उनके विकास कार्य भी कराए और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं थी उनको भी उपलब्ध कराई गई। और जो सरकार ने उनसे वादा किया था कि 10 साल तक हम टैक्स नहीं लेंगे, वो भी टैक्स से छूट उनको दी जा रही है। मैं एक बार पुनः सभी देहरादून वासियों का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से जो 5 साल हमें सेवा करने का अवसर मिला, उसके लिए हमने निस्वार्थ भाव से, जिस भाव के साथ आपने हमारे पे विश्वास किया था, हमें इस सेवा करने का अवसर दिया था, हमने उसमें प्रयास किया कि जिस काम के लिए आपने हमें बैठाया है उसको चुनौती के साथ जो है हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया। एक बार पुनः सभी देहरादून वासियों का, अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का, अपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, अपने जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि उनका सहयोग, आशीर्वाद सदैव मुझे मिला है और ऐसा ही आशीर्वाद उनका मिलता रहेगा तो देहरादून की सेवा करने का अवसर हमें मिलेगा। तो हम जरूर जो है, जो काम हमारे छूट गए हैं उन कामों को भी करने का प्रयास करेंगे। मैं अपने सभी युवा साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यूथ जो है एक संकल्प के साथ आगे बढ़े। एक जो हमारी मंजिल है, उसको मंजिल को पाने के लिए आप शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं। निश्चित रूप से वो जो हमारा मंजिल होगी थोड़ी कठिन होगी, उसमें बाधाएं आएंगी, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारा ध्येय होगा तो निश्चित रूप से हम उस ध्येय पे भी प्राप्त करेंगे। और मैं युवा साथियों से एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि युवा इस समय हमारा कुछ दिशा से भटक रहा है, उनके अंदर संस्कार की कमी है। संस्कार के साथ साथ उनको संस्कारित होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारा देश का युवा भटक जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में यही देश का नेतृत्व करेंगे। इसलिए मैं सभी अपने युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें नशे से दूर रहना है। हमें नशे से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से अब अपनी मंजिल भी पाएंगे, अपना परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे, अपना देश का नाम रोशन करेंगे
और देश का नेतृत्व करेंगे। ऐसी मेरी सभी युवा साथियों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।